ठीक है, चलिए अब हाल की खबरों पर चलते हैं। अभी 3 घंटे पहले ही एक ऐसी खबर आई है जिसने चीन के लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि पिछली सदी में उन्होंने ऐसा भयानक हमला कभी नहीं झेला, जिसकी तुलना सिर्फ 100 साल पहले चीन पर हुए इंपीरियल जापान के हमले से ही की जा सकती है। हालिया हमले में मिसाइल या गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन चीन को इससे जो नुकसान हुआ है वो कहीं ज्यादा गंभीर है। दुनिया भर के रणनीतिकार, चाहे वे भारत का समर्थन करें या विरोध, ये कह रहे हैं कि यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अवसर है और ऐसा मौका कई सालों तक दोबारा नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, और आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कोई बड़ा अवसर नहीं है। लेकिन पहले खबर को समझते हैं। आपको याद होगा कि मई में मैंने बताया था कि व्हाइट हाउस से एक अफवाह आई थी कि अमेरिका कई चीनी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने वाला है। शुरुआत में ऐसा कहा गया था कि ये शुल्क खाद्य पदार्थों या सैन्य तकनीक पर होंगे। हालांकि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ही घंटे पहले व्हाइट हाउस द्वारा लगभग पुष्टि कर दी गई है कि अमेरिका अगले साल चीनी सेमीकंडक्टर और संबंधित तकनीक पर 100% तक शुल्क लगाने जा रहा है। इसका मतलब है कि चीन का सेमीकंडक्टर उद्योग पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ टैरिफ नहीं लगा रहा है, यह अमेरिकी कंपनियों को इन चीनी सेमीकंडक्टर कंपनियों में निवेश करने से भी रोक रहा है। $53 बिलियन, हाँ $53 बिलियन अमेरिकी निवेशकों से चीनी सेमीकंडक्टर कंपनियों में जाने की उम्मीद थी, और अब यह भी बंद हो जाएगा। इसके दो परिणाम होंगे। पहला, जब अमेरिका इन उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो चीन के चिप्स, जो कभी सस्ते थे, अब दोगुने से भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। पहले अगर एक सेमीकंडक्टर चिप की कीमत 10 लाख रुपए थी तो उसकी कीमत सीधे 20 लाख रुपए हो जाएगी, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी चलाते हैं और अपने उत्पादों के लिए चिप्स की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी और भारतीय कंपनियां एक चिप के लिए 150 रुपये कीमत उद्धृत कर सकती हैं, लेकिन चीन, जो सस्ते कम गुणवत्ता वाले सामान बेचने के लिए जाना जाता है, 100 रुपये कीमत उद्धृत कर सकता है। लेकिन 100% टैरिफ के साथ कीमत 200 रुपये हो जाएगी, जिससे चीन के घटिया गुणवत्ता वाले चिप्स अधिक महंगे हो जाएंगे और इस तरह कोई भी उन्हें नहीं खरीदेगा। दूसरी बात, अमेरिकी निवेशक चीनी कंपनियों को फंड देना बंद कर देंगे। पिछले 30 वर्षों में चीन की सभी शक्तिशाली कंपनियों को अमेरिकी निवेश के साथ बनाया गया है। उनकी योजना अमेरिकी धन के साथ सेमीकंडक्टर दौड़ में अमेरिका से आगे निकलने की थी। लेकिन अब अमेरिका इस फंडिंग को रोक रहा है और $53 बिलियन के बिना चीनी कंपनियां नए सेमीकंडक्टरों पर शोध करने या नए उत्पादों को विकसित करने में सक्षम नहीं होंगी, जिससे उनकी तकनीक पुरानी हो जाएगी। अमेरिका का यह दोहरा झटका एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चाल है। भविष्य सेमीकंडक्टर का है। अगले 5 से 10 वर्षों में आप बिना सेमीकंडक्टर के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे आज बिजली जरूरी है। जो कोई सेमीकंडक्टर निर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करेगा, वह भविष्य की महाशक्ति के रूप में उभरेगा। यही कारण है कि चीन सेमीकंडक्टर उद्योग में भारी निवेश कर रहा था। वर्तमान में चीन दुनिया के केवल 5% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, लेकिन उनकी योजना 2025 तक इसे बढ़ाकर 25% और फिर 2050 तक 50% से अधिक करने की थी। अगर ऐसा हुआ तो चीन दुनिया की आधी चिप आपूर्ति को नियंत्रित करेगा, जिससे दुनिया उनके सामने झुक जाएगी और वह परम महाशक्ति बन जाएगी। हालांकि अमेरिका के हालिया हमले ने न केवल चीन की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है, बल्कि उनकी नंबर 1 महाशक्ति बनने के सपने को भी चूर कर दिया है। यही कारण है कि इसे पिछले 100 वर्षों में चीन पर सबसे बड़ा हमला माना जाता है। लेकिन भारत के लिए यह कैसे फायदेमंद है? ये सिर्फ फायदेमंद नहीं है, ये हमारे लिए ऐतिहासिक है। कई विदेशी कंपनियां चीन में सेमीकंडक्टर बनाती हैं और उन्हें अमेरिका को आपूर्ति करती हैं। एक साल के भीतर अमेरिकी बाजार में 100% टैरिफ के साथ उनकी चिप की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। ये कंपनियां, जिनके लिए अमेरिकी बाजार महत्वपूर्ण है, अब अपने कारखानों को चीन से स्थानांतरित करने के लिए वैकल्पिक देशों की तलाश कर रही हैं। शुरुआत में वियतनाम उनका पसंदीदा गंतव्य था, लेकिन पिछले 6-7 महीनों में वियतनाम में राजनीतिक संकट और घोटालों के कारण यह अब राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं है, इसलिए ये कारखाने अब भारत की ओर देख रहे हैं। इस साल आप देखेंगे कि दर्जनों कारखाने चीन से भारत आ रहे हैं और कई पहले से ही भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करेगा, जिससे उसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने की शक्ति मिल जाएगी। यही कारण है कि इस अवसर को भारत के लिए अमूल्य माना जाता है।